तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओएस मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए थे। ओएस मॉड्यूल क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने कर लिए थे। अब हम लोग आज एफएस मॉड्यूल पढ़ने जा रहे हैं। एफएस मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ना वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए एफएस मॉड्यूल में देखते हैं। हम ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन कर चुके हैं। इसमें देखते हैं एफएस मॉड्यूल मतलब फाइल सिस्टम मॉड्यूल। फाइल सिस्टम मॉड्यूल क्या है? File system module. Open this file system module. The FS module enable interacting with the file system in a way modeled on a standard POS6 function. The use promises based API. इसको इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं? इंपोर्ट स्टार एज एफएस फ्रॉम, इस सब तो हो गया। हम बताएंगे कैसे क्या करना है। तब तक के लिए कॉल बैक कैसे मतलब भेजा, सिंक्रोनस वे और सिंक्रोनस वे क्या है, क्लास फाइल हैंडलिंग क्या होता है, अपन में मतलब डाटा किसी भी फाइल में डेटा राइट कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग एपीआई, मतलब बाय यूजिंग सर्वर, मतलब उससे डेटा हम अपने पढ़ कैसे सकते हैं उसका डेटा। तो चलिए शुरू स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा करके तो रख लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो में अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। ओके, तो एडिटर ओपन करते हैं। लास्ट क्लास में ओएस मॉड्यूल को क्रिएट करेंगे न्यू फोल्डर outside of this OS module, outside of OS module 04 hyphen core hyphen module hyphen fs core module fs, हिट एंटर। इसमें हम लोग न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। कौन सा न्यू फाइल क्रिएट करेंगे? तो हम लोग क्रिएट करेंगे सर्वर डॉट जेएस फाइल। ओके, सर्वर डॉट जेएस फाइल के सर्वर कैसे क्रिएट करना है वो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बताए थे। मैंने बताया था आपको सर्वर कैसे क्रिएट करना है। अब हम लोग इसमें वैसे ही सर्वर क्रिएट करेंगे। कॉन्स्ट http will be equal to required 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 इसमें हम लोग लिखेंगे क्योंकि ये तो इसका अपना मॉड्यूल है, इसीलिए इसको इंपोर्ट करने का कोई जरूरत पड़ता है नहीं। उसके बाद हम लोग फाइल सिस्टम मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेंगे। तो एफएस मॉड्यूल, यहाँ पे भी एफएस मॉड्यूल डाल देंगे। चलो एफएस मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिए हैं और एचटीटीपी मॉड्यूल। अब हम लोग सर्वर क्रिएट करते हैं। सर्वर क्रिएट करने के लिए पहले मुझे चाहिए होस्ट नेम। होस्ट नेम विल बी इक्वल टू, नॉट लाइक दैट, ये राइट, कॉन्स्ट होस्ट नेम विल बी इक्वल टू, ये स्ट्रिंग है इसलिए हम लोग स्ट्रिंग 0.1. okay, now below this we are defining port number. Const port will be equal to 5000. okay, port will be equal to 5000. हम लोग लिसन कराते हैं पोर्ट को, app dot not app dot listen. First of all creating server, then we are going to make listen. How to create server? तो सर्वर लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्रिएट सर्वर कैसे क्रिएट किए थे वो देखे थे। सिंपली const server is equal to http create server. Const will be server will be equal to http dot create server. Inside this will be return a callback function. यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट लिस्टनर, http रिक्वेस्ट लिस्टनर, इसमें कॉलबैक फंक्शन जाएगा। जो इसमें कॉलबैक फंक्शन में एक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दो पैरामीटर इसमें लेगा। ये दो पैरामीटर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ओके, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हम डाल दिए। अब हम लोग चलते हैं इधर। सर्वर क्रिएट कर हो गया। अब इसको लिसन कराते हैं। सर्वर डॉट लिसन, लिसन इज प्री डिफाइंड मेथड इन Node.js. It will return first, it will give you port number and then host name. उसके बाद एक callback फंक्शन ये लेगा। Make sure host name and port name give with comma separated,
कॉल बैक फंक्शन, इसमें कोई पैरामीटर हम पास नहीं करेंगे, ओनली सिंपली हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग विल बी सर्वर इन बैकटिक सर्वर इज स्टार्टेड एट पोर्ट सर्वर इज स्टार्टेड http $/ एंड ये $host name $flower bracket पोर्ट नंबर। ये हम इसलिए राइट क्योंकि इसी लिंक जब हम सर्वर स्टार्ट करेंगे इस लिंक पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक सर्वर ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। वैसे हम लोग को बार बार ब्राउजर में ओपन करना पड़ता है, इसीलिए हम ऐसे अपना लिख दें। तो चलिए अब हम लोग सर्वर क्रिएट हो गया, रिस्पॉन्स मतलब क्या क्या डालना है वो सब सेट हेडर कर लेते हैं। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड सेट हेडर जो भी हम लोग डाल हैं इसको पिक कर लेते हैं। उतना टाइम कंट्रोल सी गो टू हेड सर्वर एंड पेस्ट inside this control S save it। response dot status code 200 इस सक्सेस के लिए हम 200 यूज करते हैं। response dot set header इसको ब्राउजर को पता होना चाहिए कौन सा फाइल मुझे मतलब सेंड कर रहे हैं आप, इसलिए हम लोग कंटेंट सेट हेडर यूज करते हैं। कंटेंट टाइप टेक्स्ट और HTML। आई रिस्पॉन्स डॉट इन मतलब क्या डेटा सेंड करना है वो भेज रहे हैं क्या। यहाँ पे जैसे हम लेते यहाँ पे लेट output will be equal to let output will be equal to empty string हम भेज रहे हैं। अभी empty string भेज रहे हैं, बाद में हम लोग यहाँ पे जो डेटा सेंड करेंगे ना वो राइट कर लेंगे। जैसे OS मॉड्यूल में हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे जितना डेटा था वो सब हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ओके जैसे हम यहाँ पे लिख रहे थे वैसे यहाँ पे भी लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज दिस फाइल एंड हियर वी कैन राइट। one more thing in this we are going to creating first मतलब पैकेज.json फाइल। उससे क्या रहेगा बार बार सर्वर को रिस्टार्ट हम नोडमोन उसमें कॉन्फ़िगर कर देंगे या डायरेक्टली वी कैन रन नोडमोन। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द डायरेक्टरी cd 04 हिट कोर मॉड्यूल fs। हम डायरेक्टली हम नोडमोन रन कर सकते हैं। नोडमोन सर्वर .js इस डायरेक्टली सर्वर स्टार्ट हो गया। अब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो मेरा सर्वर क्रैश हो गया। क्या क्यों क्रैश हो गया? रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड ओके रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड ओके। यहाँ पे हम लोगों ने ये रिस्पॉन्स डाला डिफाइन कौन सा किए हैं ये रिस्पॉन्स, तो ये रिस्पॉन्स नहीं आएगा यहाँ पे, इसीलिए सर्वर फेल हो गया। अब हम लोग को सर्वर को रीस्टार्ट बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट विल ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट द सर्वर। जैसे अब सेव कर देखिए अब स्टार्ट हो गया। ब्राउजर में ओपन भी हो चुका है। रिफ्रेश कीजिए ऑटोमेटिकली। या अभी कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, हम लोग डेटा डिस्प्ले कराते हैं। अब चलिए तो हम लोग एफएस मॉड्यूल कैसे यूज करेंगे वो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये सिंपली हम एक तो वेरिएबल डिक्लेरेशन कर लिए हैं। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन सिंपली हम कर लिए जिससे हम ब्राउजर कंसोल लॉग में डिस्प्ले नहीं कराना पड़े। वैसे हम लास्ट क्लास में बताए थे, इस क्लास में बता देंगे कंसोल लॉग में डिस्प्ले कराएंगे तो आप लोग को देखने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम लोग ब्राउजर पर डिस्प्ले कराते हैं और इसे आप लोग को हम दिखा देते हैं कैसे कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम पहले यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं, मतलब फोल्डर क्रिएट करते हैं, डेटा फोल्डर। It inside data we are going to create message.txt। इसमें message.txt मतलब टेक्स्ट फाइल, कोई भी टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते तब हम रीड करेंगे। message.txt फाइल क्रिएट कर लिए, इसमें हम सब डेटा डाल देंगे जैसे नोटपैड, हिट इंटर, हेल्प अबाउट नोटपैड जाएंगे, सब लाइसेंस यहाँ पे जाके some content we are going to copy it, some content we are copy it, कंटेंट सम कंटेंट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये इतना डेटा हो गया। ओके
इसमें डेटा डाल दिया। अब इसी डेटा को हम चाहते हैं रीड करने के लिए। रीड कैसे करेंगे उस डेटा को? सिंपली हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे सिंपली वी आर गोइंग टू राइट fs, क्योंकि fs मॉड्यूल हम पहले इंस्टॉल मतलब इंपोर्ट कर लिए हैं, इसलिए हम वी आर गोइंग टू राइट fs डॉट रीड करना है, रीड फाइल इन। इसमें दो तरीके, एक तो साइनिक वे, एक तो असाइनिक वे। फर्स्ट वे आर गोइंग टू असाइनिक वे, असाइंक्रोनस मतलब असाइनिक या असिंक्रोनस वे, वी आर गोइंग टू कॉल एज असिंक्रोनस वे और सिंक्रोनस वे। What is difference between synchronous and asynchronous? We are going to see how what is difference between async. Let's suppose here is some, this is some line, not like that. Here is some line 1 2 3 4 5 6 7. See, let's see, this is a code, okay? This is a one code, and we are going to make another. This is another. अब इसमें है क्या सिंक्रोनस वे में, ये सिंक्रोनस वे हो गया। सिंक्रोनस वे में होता है क्या, जब कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, इसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा, 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 ऐसे ही लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। बट इन asynchronous way, let's suppose this is first line code, this will execute, but second line code is some problem is there, this line will be not execute. Then what happen, this are in asynchronous calls, this will मतलब ignore this line and comes through a third line. If it is true, then it will run this code, else it will comes to this outline. But in synchronous way में जब होता है, तो इसमें जब हम एक लाइन, अगर यहाँ पे मान लीजिए ये लाइन एग्जीक्यूट कर गया, बट ये लाइन एग्जीक्यूट कर गया, बट अगर सेकंड लाइन में प्रॉब्लम है तो प्रोग्राम यहीं पे रुक जाएगा, प्रोग्राम इससे आगे नहीं बढ़ेगा, प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप होगा। बट इन असिंक्रोनस वे में क्या होता है, जब एक मान लीजिए यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर गया, यहाँ पे प्रोग्राम में कुछ मतलब जो यहाँ पे प्रोग्राम राइट किया, यहाँ पे सम प्रॉब्लम है, इसके कारण ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। ओके, एग्जीक्यूट इसके कारण ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो इस क्या करेगा, ये इस लाइन को मतलब इस कोड को मतलब इग्नोर कर देगा, इसका मतलब उसके बाद वाला कोड को सर्च करेगा। अगर ये ट्रू है तो इसको रन करेगा, अगर ये ट्रू नहीं रहेगा तो इसको भी इग्नोर करेगा, फिर उसके बाद वाला लाइन। यही डिफरेंस है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस वे। सिंक्रोनस वे में जब प्रोग्राम अगर एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, अगर मान लीजिए फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुआ, सेकंड लाइन में अगर कुछ प्रॉब्लम है, सेकंड लाइन को मतलब वहीं पे प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। बट असिंक्रोनस वे में क्या होता है, एक लाइन में अगर एग्जीक्यूट हुआ, सेकंड लाइन में प्रॉब्लम है, तो थर्ड लाइन एग्जीक्यूट कर देगा, ये स्टॉप प्रोग्राम को स्टॉप नहीं करेगा जब तक पूरा मतलब होल कोड रन नहीं कर जाता, तब तक ये असिंक्रोनस वे में प्रोग्राम चलता रहता है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सामने डाल करके सिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन, कोड एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन, asynchronous code execute without any condition, या वाइस वर्सा बोल सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। वी आर गोइंग टू synchronous. Okay, so we are going to first we are going to see synchronous, then we are going to see asynchronous call. Okay, okay, let's go to here. Okay,
यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टरी का नाम दे देंगे, जिस डायरेक्टरी से मुझे डेटा को रीड करना है, मतलब जिस डायरेक्टरी से डेटा को रीड करना है तो उस डायरेक्टरी का पहले नाम दे देंगे, तो डॉट स्लैश दे देंगे, क्योंकि इसी डायरेक्टरी में हम लोग मतलब नहीं, हम मुझे मतलब रन मतलब किस डायरेक्टरी में रीड करना है फाइल को, कोर मॉड्यूल में, बट हम लोग अभी हैं किस डायरेक्टरी में, मेरा मैसेज है किस डायरेक्टरी में, डाटा डायरेक्टरी में, इसलिए हम मतलब डबल डॉट के से इस मतलब इस डेटा से इसमें मतलब इसमें आ जाएंगे, या सिंपली वी कैन से दैट जो डेटा फाइल से हम बाहर आ जाएंगे, एग्जिट होकर कोर मॉड्यूल में आ जाएंगे, कोर मॉड्यूल में आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग जैसे डेटा फोल्डर नाम दे देंगे, उसके बाद हम लोग मैसेज डॉट टी डाल देंगे, मैसेज डॉट टी ओके नाउ कॉमा विथ सम UTF-8 यहाँ पे डालेंगे, UTF-8 हम लोग इसलिए डालते हैं क्योंकि ये जो होता है ना, मतलब जब भी कोई मतलब कौन सा यूनिकोड का वैल्यू हम लोग रीड कर रहे हैं, उसके यूनिकोड का वैल्यू है, इसलिए हम लोग ये डालते हैं। उसके बाद हम लोग डालेंगे यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन मिलेगा, जो इस कॉल बैक फंक्शन को हम लोग यहाँ पे डालेंगे एक तो एरर, इफ एनी एरर होगा तो एरर डिस्प्ले करेगा, अगर अदरवाइज डेटा डिस्प्ले करेगा डेटा। तो हम लोग यहाँ पे एरर डाल दिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग इफ एनी एरर थ्रो एरर, अगर कोई भी एरर हो तो मुझे इस एरर डिस्प्ले करो, अदरवाइज अगर एरर थ्रो एरर, इफ इट इज नॉट एरर देन प्रिंट डेटा, प्रिंट या सिंपली वी कैन से कंसोल डॉट लॉग डेटा, कंसोल लॉग डेटा, डेटा डिस्प्ले करेगा। ऑलरेडी सर्वर स्टार्ट है, ब्राउजर में भी इट विल डिस्प्ले ब्राउजर कंसोल लॉग, where it display not a why not displaying, और कहीं पे भी प्रॉब्लम भी नहीं डिस्प्ले कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग में भी why it is not displaying man, ओके हाँ चलो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ इसको भी मिनिमाइज करते हैं। इसमें आप लोगों को थोड़ा दिखने में परेशानी हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे हम ब्राउजर पे डेटा डिस्प्ले, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है एनी मतलब हम बोले थे ना इसको, अगर कोई भी एरर हो तो एरर डिस्प्ले करे, तो वही एरर नो सच फाइल डायरेक्ट और डायरेक्टरी ओपन डेटा डॉट डेटा मैसेज डॉट टीएक्स, मतलब इसका मतलब पाथ डायरेक्टरी में कुछ एरर है, इसलिए डिस्प्ले नहीं करा रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा हम लोग यहीं पे डेटा डिस्प्ले कराएंगे। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ऑलेट ये डाल ही दिए हैं, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं, सॉरी print, not that print, we are going to use capital print, will be a function inside we are going to print data। अभी क्योंकि हम लोग प्रिंट फंक्शन क्रिएट नहीं किए इसलिए दिखा नहीं रहा। यहाँ पे ये प्रिंट फंक्शन आप लोग उठाते हैं, चलिए और यहाँ पे जाकर ये प्रिंट फंक्शन व्हाट इज दिस, ओके str मतलब कॉल बैक। ओके यहाँ इसके नीचे हम पेस्ट करते हैं प्रिंट फंक्शन। अब ये सर्वर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया है, सर्वर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हुआ। अब हम लोग यहाँ पे जो है डिस्प्ले करा देंगे। ओके प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है, डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट नाउ चेक इट, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं। अब जो भी डेटा इधर आएगा ये यहीं पे डिस्प्ले कराएगा, यहीं पे नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके तो हम लोग करेंगे क्या, इसको,
डेटा स्लैश मैसेज डॉट txt, सही तो मैसेज डॉट txt, फिर क्यों ना, अच्छा इसका पाथ हम कॉपी करते हैं यहाँ से, कॉपी रिलेटिव पाथ, मूव दिस, not that path, I will copy path, paste it, अरे not that much long, फिर से वही यार, क्या है यार, पाथ नहीं मिल रहा है क्यों, ओके, let remove this thing, one thing, now check, refresh it, what is this, data display कहाँ है? Why not displaying data? Local host 5000, डेटा डिस्प्ले फिर क्यों नहीं हो रहा, मैसेज में डेटा है ना, डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट डिस्प्लेइंग, some problem. We can do one thing, first we are going to see in console log, if it is console log there, console.log will be data, save it, now refresh it here, open this, inspect, यहाँ पे तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी तो नहीं आ रहा है, why not, okay, this is a signing way, okay, give it a signing, then what, maybe some syntax issue, signing or assigning, you just why it will not display. Now go to refresh the here, yeah, refresh is this, you can, yeah, data is written, प्रॉब्लम इज देयर, हम लोग यूज कर रहे हैं साइनिक वे, बट इट इज यूज असाइनिक, मतलब हम लोग लॉजिक लिखे हैं असाइनिक वे का, लेकिन हम लोग यूज कर रहे हैं साइनिक वे, इसीलिए थोड़ा अथी हो, प्रॉब्लम आ जा रहा है यहाँ पे। हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ करेंगे साइनिक, साइनिक वे यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ से कॉल बैक फंक्शन जो है उसको रिमूव कर देंगे, कॉल बैक फंक्शन को सिंपली वी आर रिमूविंग कॉल बैक फंक्शन, ओके। इसको कोई भी मतलब वैल्यू असाइन कर, लेट फाइल कंटेंट, लेट फाइल कंटेंट विल बी equal to this, file content will be equal to this, then we are going to print this data, print this data into browser, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे फाइल कंटेंट यूज करेंगे, फाइल कंटेंट, ओके, फाइल कंटेंट, now file content will be execute, and now refresh it, yeah, displaying data, beautiful for me, डिपेंडिंग ऑन यूट्यूब, मतलब डेटा डिस्प्ले कर रहा है, मतलब फाइल साइनिक वे हम इस तरीका से करेंगे, असाइनिक वे दिस इज साइनिक वे, ओके, यहाँ पे लिख देते हैं साइनिक वे, सिंक्रोनस वे और साइनिक वे, व्हाट इज यू वांट, सिंक्रोनस वे, रीड डेटा फ्रॉम फाइल डॉट txt, अब हम लोग कुछ डेटा को मतलब रीड लिखना, मतलब चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं किसी फाइल में
डेटा को लिखना, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा तो वो भी दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ। So we are going to see that topic concept in next class. तब तक के लिए गुड बाय टाटा। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन बेल मतलब नोटिफिकेशन दबा दीजिए, जिससे आपके पास सबसे तेजी से नोटिफिकेशन जाए। ओके।